मैगजीन के ऊपर कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश, एपेडा की भी कोशिश होगी, एपेडा इनके साथ जुड़े और एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम का हम एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि फार्मर्स के बीच में और जो नर्सरी मैन है उनके बीच में एक एक्सपोर्ट को लेके, क्वालिटी को लेके अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन हो सके। और अंत में ज़्यादा समय ना होते लेते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए। और मेरा ऐसा मानना है कि फॉलेज प्लांट का, लाइव प्लांट्स का इंडिया से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। स्पेशली आप ये पुणे का इलाका पकड़ें जहाँ पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है। तो इंडिया के पास बहुत सारे पोटेंशियल हैं। मैं आपके सामने एक और प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हॉलैंड जो है हॉर्टिकल्चर का, लाइव प्लांट्स का, फ्लावर्स का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर है। तो क्यों ना हम वहाँ पे कुछ एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में जगह ले लें, जिसमें कि हमारे नर्सरी मैन या एक्सपोर्टर्स अपने लाइव प्लांट्स को वहाँ ले जाएं और वहाँ से वो दोबारा री एक्सपोर्ट करें और वहाँ पे रीसेल करें। इसके दौरान ये होगा कि जो भी आपको एक्सपोर्ट में दिक्कतें आती हैं वो आपकी दिक्कतें काफ़ी हद तक कम होंगी और गवर्नमेंट से भी आपको इसमें सपोर्ट मिलेगी। इंडियन एम्बेसीज जो हमारी बाहर हैं उससे भी अपने को फ़ायदा होगा। और अगर जो कुछ ऐसा प्रपोज़ल आप बना सकते हैं तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर अब्रॉड फॉर लाइव प्लांट्स, इसके ऊपर एक प्रपोज़ल बनाइए। इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सुझाव दिया एक हॉलैंड का, मे भी हमारे और कंट्रीज़ सामने निकल के आएँ जहाँ पे कि हम ऐसे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर लाइव प्लांट्स बना सकें। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने में बहुत फ़ायदा होगा और हमको एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। और जो मुझे लोगों ने बताया कि हम लोग चाइना के साथ एक्सपोर्ट करने में हमको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो वो दिक्कतें क्या हैं और चाइना के साथ हम कैसे compete करें और अपने लाइव प्लांट्स की कम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग एपेडा का मार्गदर्शन करें और हम उन सारे आपके सुझावों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो फॉलिएज है, लाइव प्लांट्स है, उसका देश से निर्यात बढ़ाने की पूरी सबके सहयोग से हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ वेरी डायनामिक एंड एनर्जेटिक न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर चलैया साहब जुड़े हुए। तो मैं नौशीर खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको फेलिसिटेट किया जाए। नौशीर खान सर। सर का काफ़ी बड़ा योगदान है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ केसी पांडे साहब जुड़े, प्रेसिडेंट वॉलनट एंड अदर नट फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मैं रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको फेलिसिटेट किया जाए। सर आपका बहुत ग्रेशियस प्रेजेंस हमको लिए काफ़ी अच्छा है। आपसे मार्गदर्शन हमें पूरे आने वाले सालों में मिलता रहेगा, इसकी पूरी आशा है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ सर अर्थुर कॉटन नर्सरी फार्मर्स एसोसिएशन कड़ियम के प्रेसिडेंट पल्लू सत्यनारायण सर जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो काफ़ी स्टेज पे आ जाए। भूपेन चंद्र चतुर्वेदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पल्लू साहब को फेलिसिटेट किया जाए।
थैंक यू सो मच। मैं सभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को थैंक करना चाहती हूँ फॉर मार्किंग देयर प्रेजेंस। और इसी के साथ साथ सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो कि हैं नन अदर देन डॉक्टर समर सिंह, वीसी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। प्लीज़ यहाँ पे आएँ और संक्षिप्त में, शॉर्ट में हमें कुछ लाइंस बोलें आज के इस इवेंट के लिए और आपकी नॉलेज पे। Can we have a huge round of applause for sir, everyone? थैंक यू। आज के इस सेमिनार में उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान के योग्य पद्मश्री डॉक्टर भरम सिंह जी, जो कि एक ऐसा नाम है हॉर्टिकल्चर में, मैं समझता हूँ कि इनका इतना भारी कंट्रीब्यूशन, जिसके कारण आज हॉर्टिकल्चर ना केवल देश में बल्कि बाहर भी इंडिया का नाम इनके कंट्रीब्यूशन से आज है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है। श्री YP सिंह जी जो प्रेसिडेंट है INA के, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर विद्यार्थी जी एपीडिया से, श्री विशाल गुप्ता जी, डॉक्टर सचिन गुप्ता जी जो चांसलर हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी के, मेरे बहुत ही नज़दीकी साथी डॉक्टर सिंधु डीन हैं जो IRI में, और डॉक्टर त्यागी जी हैं, दूसरे जितने भी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव और सभी नर्सरी मैन, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि ये एक समय की मांग है कि हम इसकी तरफ बढ़ें, क्योंकि जब भी बात ज़्यादा इनकम, फार्मर्स इनकम बढ़ाने की बात आती है तो एक ही बात आती है कि डाइवर्सिफिकेशन थ्रू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इससे ना केवल इनकम बढ़ेगी, ना केवल फार्मर्स की माली हालत सुधरेगी, बल्कि इससे जो एक न्यूट्रिशन की बात, हम न्यूट्रिशियस के बात करते हैं कि हमारा फूड क्वालिटी का होना चाहिए, तो माल न्यूट्रिशन की जैसे कई जगह प्रॉब्लम है, खासकर महिलाएं बच्चों, वो दूर होगी। और एक बहुत बड़ी बात है जो हम धरती माता जिसको हम कहते हैं, उसको बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर हम जितना भी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे और वो भी अगर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ फ्रूट्स क्रॉप्स की करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात हम पहले कई सालों से सुनते थे, कार्बन क्रेडिट की बात है, वो हमने स्टार्ट किया है। और जितने भी हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिनसे कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में कम है, तो उनको डायरेक्ट पैसा फार्मर्स को दिया जाएगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में, ये एक इस एरिया के लिए, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ हमने सोचा कि यहाँ के कमी है और हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। एक बड़ी भारी समस्या आ रही थी कि फ्रूट प्लांट्स में स्प्रे की, तो वहाँ पर ड्रोन से स्प्रे के लिए हमने ड्रोन के पायलट तैयार हमारी यूनिवर्सिटी करने जा रही है, वो हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा मैं आपको एक कहता हूँ कि जो हाई टेक नर्सरी हम बनाते हैं, पॉली हाउस हैं, वो एक इस तरह से डिज़ाइन किए जाएं कि उनमें एक उत्तम क्वालिटी की नर्सरी और वो लो कॉस्ट पे। अब आप जितने भी आप देखेंगे, सबसे बड़ा आधार प्रोडक्शन है, वेजिटेबल की बहुत प्रोडक्शन है, कमी नहीं है, और भी बढ़ जाएगी, किंतु क्वालिटी प्रोडक्शन की ज़रूरत है। आज एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। आज ये नहीं है कि आपका कंपटीशन केवल यहीं पर है, आपका ग्लोबली कंपटीशन है मार्केट में। तो इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसकी नर्सरी अच्छी हो, सीड अच्छा हो, उसी पे डिपेंड करता है। कितनी आप सभी जानते भी हैं,
हमारी वेजिटेबल्स की जितनी हैं, आज कितने स्प्रे उस पर खासकर सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के होते हैं और बड़े ख़तरनाक, 1-2 दिन पहले ही वही मार्केट में आ जाती है। उनको कैसे रोका जाता है? उनका सबसे बड़ा माध्यम यही है कि आपकी अगर नर्सरी बीमारी रहित होगी तो वो उसमें बहुत कम चांस हैं कि आगे कीड़े बीमारी कम लगे। एक और बात आपको मैं बताता हूँ कि हमें जाना पड़ेगा अब हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी हैं, रिट्रैक्टेबल अब जो हम लगाते हैं पॉली हाउस, तो उनमें हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। इस स्टेज पर आप सबके आने का मतलब यही है कि आपने बहुत मेहनत की है। आज INA का नाम है और ये गवर्नमेंट को लेने की बजाय देने की बात करते हैं, जैसे कि बात हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आपने मेहनत से की है। किंतु जब आदमी अपनी मेहनत से इतना कुछ ऊंचा उठ जाता है तो थोड़ा सा उसका फ़र्ज़ भी बनता है और सोचते भी हैं क्यों ना हम उनकी सहायता करें जो चाहते हैं कि हम भी कुछ ऊंचा उठें। और इसलिए जो आप करते हैं वो थोड़ा सा मासिस की तरफ जाना चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसमें अकेला कोई काम नहीं कर सकता। इसमें आज के दिन जैसा कि ज़रूरत भी है, यूनिवर्सिटी मिले, आपकी एसोसिएशन मिले और जितने भी इसमें काम करते हैं सभी काम करें, इकट्ठे करेंगे तो हम इस दिशा में काफ़ी बढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर होना किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप तैयार कर रहे हैं, सबसे जैसे हॉर्टिकल्चर में है प्रोसेसिंग प्लांट्स की, दूसरी की आती हैं तो को उस पर पॉलिसी बनती हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, किंतु उसमें आप सबका योगदान भारी है। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांटिंग मटेरियल है। अगर प्लांटिंग मटेरियल आप इसको मुहैया एक लो कॉस्ट पे आप तैयार करके प्रोवाइड करेंगे तो इसमें मासिस का फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए के साथ साथ जो शुद्ध शाकाहारी हम जिसको कहते हैं, वेजिटेबल पे ज़्यादा डिपेंड है, फ्रूट्स पे डिपेंड है, तो वो हर घर में तैयार हों। बहुत सी ऐसी टेक्निक आ गई हैं, गमले में भी आप फ्रूट्स पौधे लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स तो लगा ही सकते हैं। तो उसकी तरफ हमें एक काम और करना पड़ेगा और मैं चाहूँगा कि ये काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे आज आप सेमिनार के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे तो ये परकोलेट होने चाहिए, और परकोलेट तभी होगी जब आप अपने एरिए में, लोकल एरिया में जो जितना भी कर सकते हैं, 10-20 की गैदरिंग, 25 की, 100 की, वहाँ पर ये चीज़ें आप उनको बताएं। कहीं भी जाते हो आप, कोई भी नई बात सीखते हो कहीं भी एक्सपर्ट में, अगर आप अपने तक ना सीमित रख के उसको आगे जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं उन तक पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी राष्ट्र के लिए सेवा होगी, इसमें सबका फ़ायदा होगा। और दूसरे इसमें एक और बात भी आती है कि जब भी कोई हम काम करते हैं अपने तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, साथ में और जुड़ जाते हैं हमारे साथ। भाई ये ऐसे एक एसोसिएशन है जो ना केवल अपने के फ़ायदे के लिए बल्कि ये दूसरे के फ़ायदे के लिए भी काम करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी आप पहले भी करते रहे हैं, किंतु और इस काम को बढ़ाएं ताकि दूसरे भी आपसे सबक लेके सब इस दिशा में लगें। मैं अपनी तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज एसोसिएशन ने, खासकर विशाल गुप्ता जी जो हमारे करनाल से ही संबंध है, इन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और मैं चाहूँगा सभी को कि एक बार जो भी आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हम नए काम काफ़ी शुरुआत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की मैंने बताई है कि इस यूनिवर्सिटी हम चाहते हैं कि आपकी फीडबैक हमें ज़रूर मिले कि यूनिवर्सिटी को ये काम करना चाहिए। जैसा कि यूनिवर्सिटी काम करती है, जो भी वर्ल्ड में बेस्ट जर्म प्लाज्म है उसको यहाँ पर ला के उसको विकसित करे, देखे उसमें कौन कौन से आपके फ़ायदे की चीज़ हैं। इसके अलावा और भी जितनी टेक्नोलॉजी है, या जो आप जाते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, हॉर्टिकल्चर एक्सपो लगाते हैं, कोई भी टेक्निक है जो आप हमें फीडबैक सकते हैं, मैं उस पर चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी आपके साथ मिलकर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बधाई हो सबको। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और हमारे जो अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आए पोडियम पे और संक्षिप्त में कुछ
कहें, please shed the light on today's function. And he's none other than Dr. Vijay Arora. He is retired principal scientist in soil and also the consultant in none other than Maharana Pratap Horticulture University. जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करें प्लीज. थैंक यू सो मच. आदरणीय डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी पद्मश्री,